हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एल के ट्यूटोरियल्स में। आज बात करेंगे बिहार सिविल कोड कलर का जो एग्जाम हुआ है। अब आप लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक मन में जिज्ञासा होती है कि भैया जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको सैलरी कितना मिलेगा। जो इतना माथा फोड़ रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, इतना जतन से रात रात भर जग के पढ़ाई किए हैं, उसका हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। हम जॉब पे लग गए, हमको सैलरी कितना हाथ में मिलेगा, साथ साथ कुछ मलाई खाने को भी मिलेगा क्या। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेगी, और आगे का जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा है, कैसे कैसे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो ऑफिशियल डेटा है उस पे कि ये जॉब किस लेवल की है। तो ये आपको लेवल 4 की जॉब है। उसके साथ साथ इसका जो बेसिक पे है वो 25,500 स्टार्ट होगा, और जब आप रिटायरमेंट पे जाएंगे तो 81,100 तक ये पहुंचेगा। ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे ये जॉब आपकी स्टार्टिंग होगी। अब चलिए बात करते हैं कि जो मेन ऑफिशियल सैलरी है वो आपको कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, फर्स्ट सैलरी की बात करते हैं। जो पहली बार आपको जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो राशि की बात करते हैं। फिर तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम आपका सर्विस में बढ़ता रहेगा, आपका सब कुछ बढ़ता रहेगा। आप बेसिक पे भी बढ़ेगा, महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती रहेगी। तो उस चीज़ को साइड में रखते हैं। जो पहला सैलरी है, जो सबसे पहला जीवन का आपको सैलरी मिलेगा, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला कि हाँ भैया हम सरकारी आदमी बन गए, सिविल कोड का क्लर्क बन गए, अब पहला सैलरी हाथ में ले लिए। वो सैलरी कितना होने वाला है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, जो फर्स्ट सैलरी का बेसिक पे रहेगा वो रहेगा आपका 25,500। ठीक है। इसके बाद सरकार क्या करती है कि महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में सबसे अच्छा चीज है कि उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलती है। तो अभी 50% जो महंगाई भत्ता था वो मिल रहा था, लेकिन नवंबर 2024 में बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 3% की बढ़ोतरी हम कर देंगे। यानी कि जब तक आप ज्वाइन कीजिएगा तब तक आपकी सैलरी 53% के अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता आपको मिलने लगेगी। और ये जो मिलेगी ये 2024 से जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको भी जोड़ के दिया जाएगा। तो 53% पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है ज्वाइन करने से 1-2%, 3% और बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल चीजें हैं वो 53% पे है। तो अगर 53%, तो आप पूछे किसका 53%, तो ये होगा जो आपका बेसिक सैलरी रहेगा उस टाइम, उसका 53%। तो 25,500 का अगर 53% हम लोग निकाले तो 13,515 रुपये होता है। ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद सरकार क्या करता है कि आपको हाउस रेंट भी देता है। भैया नौकरी दिया तो रहने का भी तो सुविधा देगा। तो अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8%, 16%, दो टाइप से हम लिखे हुए हैं। तो आप कहिएगा 16% का है, 8% का है। देखिए, बिहार में 3 तरीके का चलता है एक्स वाई, मतलब कि बिहार कहिए चाहे सेंट्रल लेवल पे कहिए, किसी भी जॉब में 3 कैटेगरी होते हैं, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अब है क्या कि 3 कैटेगरी क्या क्या है, गांव वाला चीज हो गया, जिला वाला, और एक टॉप लेवल का सिटी हो गया। तो बिहार का जो एक्स वाई जेड है उसमें एक है 4%, 8% और 16%। और सेंट्रल लेवल पे जो है ये 24, 30% तक जा चुका है, उसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो बिहार की बात करते हैं, 4%, 8%, 16%। तो 4% होता है गांव में, जैसे अभी टीचर का बहाली हुआ है, किसी गांव में स्कूल होगा तो वहां उसको 4% मिलेगा, क्योंकि गांव का भाड़ा कम रहता है, रूम रेंट। अब यही चीज आपका जिला स्तर पे कहीं पे स्कूल में हो गया, थोड़ा सा छोटा मोटा सिटी है, तो वहां आपको 8% मिलेगा। और जो पटना जैसे शहर में है वहां पे 16%। तो बिहार में इक्के को 16% है, जो कि पटना है। तो अब सीधी सीधी बात है कि ये जो सिविल कोर्ट है ये हर जिले में है, तो आपकी पोस्टिंग जिला में ही होगा। तो इसीलिए हम दो लिखे हैं, एक तो पटना वालों के लिए 16%, जो बाकी जिला में जिनका होगा उनका 8%। तो ये भी किसका निकलेगा,
आपके बेसिक पे का। अगर 25,500 का आप 8% निकालिएगा 2,040 रुपये बनता है, और 16% 4,080 रुपये, ये हो गया। मेडिकल के लिए आपको हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। ट्रेवल अलाउंस कभी कुछ लोगों का कहना है कि मिलता है, कुछ लोगों का कहना है नहीं मिलता, हम इसको काउंट करके चल रहे हैं। कुछ लोगों का जब सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें दिखाता है कि टीए भी मिल रहा है और भी बहुत चीज़ें मिल रही हैं, किसी किसी में टीए नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है, इस पे हम 100% श्योरिटी के साथ आपको नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी कहेंगे कि टीए नहीं मिलता है आजकल, तो वो चीज़ को हम साइड में रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 852 रुपये आप माइनस करके चलिएगा। और किसी किसी का सैलरी स्लिप में टीए दिखता भी है, तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। लेकिन ये सिर्फ 5 चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा बहुत चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वो चीज़ ऑप्शनल है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, इसलिए हम उसको काट के रख रहे हैं। जो 5 चीज़ यहाँ पे एकदम कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है, वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ को आप जोड़िएगा ना, तो जो मतलब कि पटना के अलावा डिस्ट्रिक्ट वाले हैं पोस्टिंग होगा उसको 42,907 रुपये, और जो पटना वाले होंगे उनको कितना मिलेगा, 44,947 रुपये। ठीक है। अब वो कहिएगा इतना मिल जाएगा महाराज, नहीं जी, इसमें थोड़ा सा काट लेंगे। तो काटेंगे कैसे वो आपको बता देते हैं। काटेगा कैसे, तो होता क्या है कि अभी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है, और अभी हंगामा भी होते रहता है, धरना वरना होते रहता है, आंदोलन, कि हमको ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। वो अलग मुद्दा है, ओपीएस एनपीएस का क्या मामला है वो बाद में आपको समझाएंगे। अभी जो चल रहा है वो एनपीएस चल रहा है। एनपीएस में क्या होता है, आपका बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता जितना होता है ना, उसका 10% आपका डिडक्ट हो जाता है, काट लिया जाता है। आप कहिएगा ये काट के हमको फायदा क्या हुआ भाई, फायदा ही होता है कि 10% आपका, और सरकार अपने तरफ से 14% जोड़ देता है। ठीक है। और इन्हीं को जोड़ के आपका एक अकाउंट बनता है, एनपीएस अकाउंट, जिसमें कि ये जमा होते रहता है हर महीने। और जब आप रिटायर कीजिएगा तो पेंशन जो मिलता है वो इसी चीज का आपको पेंशन मिलता रहता है, यही पैसा आपका बढ़ता रहता है। ठीक है। तो ये चीज होता है। तो अब 10% अगर हम लोग डिडक्ट करते हैं तो 25,500 आपका बेसिक सैलरी था, 13,515 आपका महंगाई भत्ता 53% के अकॉर्डिंग बना। दोनों को जोड़िएगा और 10% निकालिएगा ना, तो 39,001 बनता, 39,101 रुपये बनता है। ठीक है। और 14% उसका जोड़ दीजिएगा, वो 5,462 रुपया बनता है। दोनों को जोड़ के 9,363 रुपया हर महीने आपको लगभग आपके एनपीएस अकाउंट में जाता रहेगा। लेकिन आपका डिडक्ट होगा कितना, 39,101 रुपये। ये सब के लिए, पटना वालों को भी उतना ही कटेगा और अदर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी उतना ही कटेगा। जब ये चीज़ काट दिया जाए तो आपका सैलरी बनेगा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है वो 39,006 रुपये उठाएंगे, और जो पटना के में पोस्टिंग होगी वो 41,046 रुपये उठाएंगे। ठीक है। ये हो गया आपका इन हैंड सैलरी, इतना आपको मिलना ही है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम मिलने का बहुत कम चांस है। ठीक है। अब कहिएगा मलाई मक्खन क्या है। देखिए, दो जॉब बिहार में सबसे रेपुटेड होता है, उसमें चपरासियों लग जाइएगा तो आपका भाव बढ़ले रहेगा। कौन कौन सा जॉब है, एक तो पुलिस वाला, एक कोर्ट का। क्योंकि यहाँ सब जो है ना डरे डरे होके आते हैं, एकदम डर डर के, हमेशा चाहते हैं कि भैया हमारा काम किसी तरह करवा दो। तो यहाँ पे आप चपरासियों रहिएगा तो आपको बाबू कह के ही बोलेगा, काहे कि उसको पता है कि यही आदमी हमारा काम करवा सकता है। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। तो यहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग आते हैं, बिजनेस करने वाले आते हैं, छोटे मोटे, मतलब मिडिल क्लास लोगों का यहाँ पर जमावड़ा ज़्यादा लगा रहता है। तो मिडिल क्लास लोग का एक ही होता है कि भैया कुछ ले दे के हो जाए। तो ये सब चीज़ यहाँ पे कॉमन रहता है। ठीक है। ये जनरल बात है, कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं करे। आप भी अगर पुलिस में जाते होंगे, कोई भी छोटा मोटा काम लेके भी, तो आप भी चाहते होंगे कि भैया ये घुमा रहा है, इससे अच्छा कुछ हो जाए। और कोर्ट में जाते होंगे, आप भी चाहते होंगे कि भैया कुछ कर दो, आप खुद अपने तरफ से ऑफर कर देते होंगे। ये सब बिहार का क्या, पूरा इंडिया का यही रूल रेगुलेशन चल रहा है। तो उसमें अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो जो मलाई मिश्री वाली चीज़ें हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, एकदम हरिश्चंद्र बन के रहिएगा, तो आप इतने से संतोष कीजिए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया हम बहुत खर्च किए हैं, हमको तो चाहिए, हम इसीलिए जॉब लिए हैं, तो आप जितना मन उतना कर सकते हैं। इसमें ये आप पे डिपेंडेंसी है, कोई आपको कहेगा नहीं कि इतना, ये आपकी समझदारी। और क्योंकि भैया अगर फ्रेश हैंड रखिएगा तो बच के रहिएगा,
थोड़ा सा गलत कीजिएगा, आजकल बहुत चीज़ें सोशल मीडिया का जमाना, फंस भी जाइएगा। तो सब कुछ है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है, लेकिन हम उस चीज़ को आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आपको इतना मिलेगा वो मिलेगा, ये सब बहुत ही गंदी चीज़ है, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो समाज का रुतबा चल रहा है, जो रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये सब जगह जो होता है ये मलाई मिश्री वाला ही जगह होता है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। और कुछ लोग कहेंगे खुल के नहीं बताए, खुल के क्या बताएंगे, आप बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो आपको एकदम सब कुछ बच्चा की तरह समझाया जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, पुलिस और कोर्ट में ये सब चीज़ कॉमन बात है, आप खुद जाते होंगे तो खुद ही करते होंगे, इसमें कोई रोक टोक वाली चीज़ तो है नहीं। हाँ, लेकिन सावधानी सुरक्षा आपको खुद की रखनी पड़ेगी। साथ साथ अगर ना करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि आपका एक मोरल भी अच्छा रहेगा, साथ साथ फालतू चीज़ों में फंसने से भी बचिएगा। तो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए। मेन चीज़ है ये सैलरी 39,000 और 41,000, इसको लेके खुश रहिएगा, जीवन सुख में बीतेगा, नहीं तो हमेशा टेंशन में जीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। ये था पूरा अपडेट इस जॉब का। 2025 में इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।